वहीं पे अब बात करते हैं राइट साइड एलिमेंट्स की, ठीक है। जो लेफ्ट साइड थे उनकी तो बात हमने कर ली, अब जो राइट साइड वाले एलिमेंट्स हैं उनकी बात करते हैं। तो उसमें हम ये देखते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन पोटेंशियल हमेशा बढ़ता है। क्यों बढ़ता है मैं बता चुकी हूँ। और अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगा तो ये लेस रिएक्टिव होगा। अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है तो एलिमेंट्स उतने ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। और अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा है तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ईजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिनको हम एनायंस भी बोलते हैं। उनको क्या बोलते थे, कैटायंस बोलते थे। और इसलिए क्या है, टिपिकल नॉन मेटल्स भी हैं, ठीक है। तो ये ईजिली कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन उतना ईजिली आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते हैं। फिर आ जाते हैं अपन सेकंड एप्लीकेशन में, जो कि है डिटर्मिनेशन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। मतलब कि जो एटम का आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हम पता कर सकते हैं। वो कैसे पता कर सकते हैं, जब हमें पता होगी आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू, ठीक है। मतलब कि फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल हम पता कर सकते हैं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। इसका एग्जांपल है लिथियम। लिथियम में हम देखते हैं कि जो आउटर मोस्ट शेल में, देखो अभी हमें कुछ भी नहीं पता लिथियम के बारे में, एक इलेक्ट्रॉन अगर लिथियम लूज करता है तो उसमें आयनाइजेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो लग जाती है 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे सेकंड इलेक्ट्रॉन की मतलब कि अगर लिथियम सेकंड इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसकी वैल्यू होती है 75.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इनके बीच का डिफरेंस देखो कितना ज़्यादा है। मतलब कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में इतनी कम वैल्यू लग रही थी, लेकिन वहीं पे सेकंड इलेक्ट्रॉन में देखो तो ज़्यादा वैल्यू लग रही है टू लूज द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि अगर इन दोनों के बीच में इतना ज़्यादा डिफरेंस है तो हम ये पता कर सकते हैं कि लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन था, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था। और इसी तरीके से हम बाकी एलिमेंट्स की भी वैल्यू पता कर सकते हैं, या पता कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, अगर हमें आईपी की वैल्यू पता होगी तो। अब थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं जो कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स बताता है। ये हम पढ़ चुके हैं, देखिए कैसे। अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल है तो ये लेस रिएक्टिव होगा, ठीक है, जो कि अभी हमने देखा था कैटायन के केस में, ठीक है, नहीं सॉरी एनायन के केस में, ओके। इसका एग्जांपल है नोबल गैसेस। और अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है तो ये उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ये हम पढ़ चुके हैं कैटायन के केस में, अभी देखा था, ठीक है। इसका एग्जांपल होगा सोडियम, पोटेशियम और भी हो सकते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन आ जाता है जो कि है फ्लोरीन। फ्लोरीन में क्या होता है, इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है। तो ये कैसा होना चाहिए, कम रिएक्टिव होना चाहिए, ठीक है। अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा है तो इसे लेस रिएक्टिव होना चाहिए, लेकिन क्या है, उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव भी है। क्यों है, क्योंकि फ्लोरीन के पास टेंडेंसी होती है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर सके, टू गेन द मोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसलिए फ्लोरीन इस केस में एक्सेप्शन है, ये याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।